दोस्तों आखिरकार चीन के खिलाफ भारतीय सेना एक खतरनाक मोड में आ चुकी है, जिसके बाद भारत ने अपनी सेना को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए अमेरिका भेजने की तैयारी कर ली है। तो वहीं दोस्तों सबसे बड़ी खबर में भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल अब आ चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ जब चीन से तेजस का जुगाड़ नहीं हो पाया तो उसने तेजस को ही चुरा लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे सब कुछ, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि चीन की चोरी का भारत मुंह तोड़ जवाब दे तो भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों चीन ने वही कर दिया जिसके लिए वो जाना जाता है। भारत का तेजस आखिरकार चीन का शिकार बन चुका है, चीनी मीडिया का शिकार बन चुका है। लेकिन इसी के साथ भारत के एक्सक्लूसिव क्लब में भी एंट्री हो चुकी है। दोस्तों कैसे एक्सक्लूसिव क्लब में भारत की एंट्री हुई बताएंगे आपको वो भी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के लिए ये खबर एक अच्छा साइन है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि चीनी मीडिया पूरे तरीके से कब्जे में रहती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। इसलिए वो हमेशा से ही चीन की जो सेना है, चीन के जो हथियार हैं, उन पर बढ़ चढ़कर प्रमोट करती है। अब हुआ ये कि चीन का एक बहुत ही बड़ा न्यूज नेटवर्क है CGTN। दोस्तों आपको बता दें कि ये न्यूज चैनल पूरे तरीके से चीन के प्रोपोगेंडा को फैलाता है। और क्योंकि इसका नाम CGTN रखा गया है, इस वजह से बहुत से लोग इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये चीन का प्रोपोगेंडा मीडिया हाउस है। खैर दोस्तों आपको बता दें कि इसने चीन के J-20 जो लड़ाकू विमान है उसका एक प्रमोशनल वीडियो अपलोड किया है, ये दिखाते हुए कि ये कितना ताकतवर लड़ाकू विमान है, कितना जबरदस्त इसका परफॉर्मेंस है और ये सिंगल इंजन लड़ाकू विमानों की श्रेणी में सबसे बेस्ट है। लेकिन अब हुआ ये कि इस नेटवर्क ने जो वीडियो दुनिया को दिखाया उसमें एक खेल कर दिया। और ये खेल वो हुआ कि भारतीय तेजस लड़ाकू विमान का एक वीडियो था, बिल्कुल उसे उठाकर ही पोस्ट कर दिया गया है और ये कहा गया कि ये चीन का J-20 लड़ाकू विमान है। उसमें एडिटिंग कर दी गई, कुछ जगह पर कलर एक्शन कर दिया गया। और दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो CGTN का है और इसमें कहा गया कि ये चीन का J-20 लड़ाकू विमान है। और नीचे के जो दो फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है भारत के तेजस विमान के। और दोस्तों इनमें डिटेल भी दी गई है कि ये एक्सरसाइज हो रही थी जैसलमेर के पास, उस जगह तेजस मिसाइल गिरा रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों ही तस्वीरें बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज किया गया है। और दोस्तों यही वीडियो दिखाकर उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया अपने J-20 लड़ाकू विमान को। और इसको लेकर ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चीन का खूब मजाक भी उड़ाया गया, खास करके अमेरिका में। अमेरिका ने कहा कि आप ढंग से एक वीडियो तो नहीं बना सकते, आप एक लड़ाकू विमान कैसे बनाएंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चीन अब तक तो सिर्फ लड़ाकू विमान और उसकी टेक्नोलॉजी को चुराया करता था, पर अब तो वो दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों के वीडियो को भी कॉपी करने लगा है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि चीन इस J-20 से दावा करता है कि वो राफेल को इससे हरा सकता है। खैर इसके साथ ही भारत एक एक्सक्लूसिव क्लब में भी शामिल हो गया है। दरअसल चीन अभी तक जो सिर्फ दो देश हैं जैसे कि अमेरिका और रूस, इनकी ही प्राइम टेक्नोलॉजी को चुराया करता था, लेकिन अब इस क्लब में भारत भी शामिल हो चुका है। और ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि दोस्तों नकल हमेशा उसी की जाती है जो आपसे होशियार हो। जो आपसे कमतर होते हैं उनकी नकल नहीं की जाती, जो आपसे आगे होते हैं सिर्फ उसी की नकल की जाती है। ठीक उसी तरीके से चीन भी यहाँ कर रहा है, क्योंकि दोस्तों मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में आज की तारीख में भारत चीन से आगे निकलता जा रहा है, क्योंकि चीन के पास या तो हथियार खरीदे हुए हैं या फिर दूसरों की चोरी करके बनाए हुए हैं। हालांकि दोस्तों आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो पिछले 70 सालों में पहली बार भारत ने चीन को लेकर अपना रुख बदल लिया है। अब तक चीन की आक्रामकता के खिलाफ सिर्फ बातचीत को ही ढाल बनाकर चलने वाला भारत अब उससे नजरें मिलाकर खड़ा है। ये बदला हुआ भारत अब किसी भी परिस्थिति में पलटवार करने के लिए सैन्य विकल्प पर भी विचार कर रहा है। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जैसे ही चीन की तरफ से LAC पर अतिरिक्त सैन्य तैनाती बढ़ाई गई तो उसके फौरन बाद भारत की तरफ से भी चीन से लगी सीमा पर पूरे 50,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा परिस्थिति में भारत की तरफ से लगभग 2 लाख सैनिक LAC पर तैनात किए जा चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। चीन को एक भी मौका ना दिया जाए, इसलिए भारत सरकार की ओर से एक और बड़ा फैसला लिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज सुनने को मिली कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बढ़ते साइबर हमलों के खतरों को देखते हुए भारत सरकार चीन के खिलाफ बड़ा फैसला लेने जा रही है। दरअसल बीते कुछ दिनों से भारत में साइबर अटैक के खतरे काफी बढ़ गए हैं और ये साइबर हमले ज्यादातर चीन की तरफ से ही किए गए। इसलिए सैन्य मामलों के विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफ अफेयर जल्द ही सेना के 100 जवानों को अमेरिका भेजने वाला है।
ताकि फ्यूचर वॉरफेयर के लिए लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से हमारे जवानों को ट्रेन किया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन के साइबर हैकरों के निशाने पर भारत का रक्षा विभाग, आर्मी के कैंप और टेलीकॉम समेत कई सेक्टर थे। अगर समय पर इनका पता नहीं चलता तो चीनी हैकर सेना का काफी डेटा चुरा लेते। साउथ ब्लॉक के अधिकारियों के मुताबिक 2016 के साइबर फ्रेमवर्क और रक्षा समझौते के तहत अमेरिका में सिलिकॉन वैली में 100 सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने की पेशकश की गई थी ताकि उन्हें कॉम्बैट साइबर वॉरफेयर का मुकाबला करने की पूरी ट्रेनिंग दी जा सके। फिलहाल भारतीय सेना के पास इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर के तौर पर एक ट्राई सर्विसेज साइबर एजेंसी मौजूद है। सरकार खुद ये चाहती है कि भारतीय सेना भी साइबर वॉरफेयर में उतनी ही महारत हासिल करे जितने की आज चीन ने हासिल कर ली है। चीन लगातार अपने हैकरों के जरिए सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो एक दिन चीन भारत का काफी ज्यादा नुकसान कर देगा। इसलिए सरकार देश में प्रॉपर साइबर कमांड बनवाना चाहती है ताकि ऐसे खतरों से देश की बड़ी कंपनियां, सरकार की संस्थाएं और सैन्य जानकारियों को बचाया जा सके। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या देश में एक साइबर कमांड होना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत ने एक और बड़ा तहलका मचा दिया है और ये तहलका इस बार ना सिर्फ चीन को, पाकिस्तान को बल्कि यूरोप को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि अब से कुछ साल पहले यूरोप, अमेरिका जैसे देश थे जो भारत की शक्ति को समझते ही नहीं थे। कहा जाता था कि भारत तो सपोरों का देश है, यहाँ सिर्फ बीन बजाकर सांप का तमाशा दिखाने वाले लोग रहते हैं। पर 2020 में एक महीने में जिस तरीके से भारत की डीआरडीओ ने 43 मिसाइलों का परीक्षण किया, उससे ही दुनिया को थोड़ा बहुत आकलन जरूर हो गया होगा। अब दोस्तों भारत को जिस नजरिए से वो लोग देखते हैं उनका नजरिया गलत साबित हो चुका है, लेकिन अब उनके नजरियों को और भी ज्यादा गलत साबित करने के लिए भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ उनका नजरिया ही गलत साबित नहीं करेगा, बल्कि इन देशों की चिंता भी बढ़ रही है। लगातार यहां 15 दिनों से भारत की सेना किसी मिसाइल का परीक्षण किए जा रहा है, पर अब भारत ने एक नया नो टर्म जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में 8 जुलाई से 11 जुलाई यानी 3 दिनों के लिए ये नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद चीन छोड़ो यूरोप में भी धमाका मच चुका है और वो देखने बैठ चुके हैं कि आखिर भारत अब की बार किसका परीक्षण कर रहा है। वैसे तो कहा यह भी जा रहा है कि शायद XRSM या फिर SBDR इंजन का परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन अब की बार जो असलियत निकल कर सामने आ रही है वो इन सब चीजों को पीछे छोड़ रही है। 350 किलोमीटर के क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है और बहुत ही ज्यादा चांस है कि भारत इसमें अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। पिछले 2 परीक्षण भारत अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के कर चुका है और ये परीक्षण है तीसरा परीक्षण। अगर ये परीक्षण पूरे तरीके से सफल हो जाता है तो हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में भारत काफी आगे निकल जाएगा। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी जुलाई के महीने में ज्यादा धूम धड़ाके होने वाले हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप भारत को पाकिस्तान की नेवल बेस का भी इलाज कर देना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।